हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित की बुक है जिसकी प्रश्नावली है 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न मैंने बच्चों मेरी वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो 8 नंबर का प्रश्न है बच्चों, 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है, 49 को हमें 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है और 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो 49 है वह 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग मैंने बच्चों आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था। 7 का वर्ग कैसे होगा, जैसे 7 है, 7 का वर्ग यानी कि 7 पे हम घात 2 चढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है 7 का ही 7 से हम 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 1 और 2 हो गए 2 7। तो 7 का 7 में गुणा करेंगे। ठीक है, 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो 7 का वर्ग क्या है 49 है। इसी तरह से जो 11 का वर्ग है वह कितना है 121 है। ठीक है, यानी कि अगर हम 11 का गुणा 11 से करते हैं तो उत्तर आएगा 121। ठीक, तो बस यहाँ पर 11 का वर्ग 121 है और 7 का वर्ग है बच्चों 49। तो इनके हमें मतलब विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। अब बच्चों विषम संख्या क्या होती है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक बार और बता देती हूँ। 1 3 5 7 9 11 13 ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं, मतलब वह संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है पूरी बार। अब जैसे कि 5 है, 5 में 2 से भाग नहीं जाएगा, आप करके देख लो। जैसे इधर हम 5 में 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 1 बच ही जाएगा, मतलब शेषफल जरूर बचेगा। पूरी बार जिस संख्या में 2 से भाग नहीं जाता है वह संख्या विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे कुछ विषम संख्या मैंने लिख दी है। तो हमें क्या करना है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है और 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो चलिए देखिए बच्चों हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला वाला करते हैं हम सॉल्व। अब 7 का वर्ग क्या होता है 49, तो यहाँ हम लिख लेंगे 7 का वर्ग बराबर कितना होता है 49। अब इसको कितनी विषम संख्या लिखनी है, 7 लिखनी है। तो विषम संख्या लिखो, 1 से लिखते हैं, 1 हो गई योग के रूप में, जोड़ का निशान हमें लगाना है, योग के रूप में बताना है इसलिए। ठीक है, फिर 1 के बाद क्या आ जाएगी विषम संख्या 3, फिर 5, 5 के बाद क्या आएगी 7, फिर 9, फिर 11। देखते भी जाओ बच्चों, 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हुई है, 1 और लिख दो। 11 के बाद क्या आएगी 13। ठीक है, तो ये विषम संख्या हमने लिख दी, इसको योग के रूप में लिख दिया 49 को। अब इन संख्याओं को बच्चों आप सबको जोड़ोगे ना, इन संख्याओं को आप जोड़ के देखना तो आपका उत्तर 49 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 121 यानी कि 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो अपन लिख दो 11 का वर्ग बराबर होता है 121। अब यहाँ पे कितनी विषम संख्या लेनी है 11 लेनी है। तो 7 तो ये है ही, तो इनको ऐसा कैसे इधर लिख देते हैं 1 3 5 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 के बाद क्या आ जाएगी 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। तो आप इनको चेक कर सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए बच्चों, इस तरह से आप इसको 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ पे पहला दिया है 12 और 13, 25 और 26 और तीसरा है 99 और 100। मतलब यहाँ पे हमें बच्चों 12 और 13 दिया है, तो हम 12 का वर्ग करेंगे और 13 का वर्ग करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है वर्ग के बीच। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 12, ठीक है, 12 का वर्ग किया हमने और फिर इधर करते हैं हम 13 का वर्ग। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि 12 और 13 इन दोनों का अगर हम वर्ग करते हैं तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। ठीक है, वह हमें बताना है। तो अब बच्चों हम वर्ग करेंगे, फिर इसका आंसर आएगा, फिर उसके बीच में संख्या निकालेंगे, तो हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक बच्चों एक सूत्र होता है, आप वह सूत्र लिख लो
तो ये इस सूत्र से आप इसको ईजिली कर पाओगे। अब देखो बच्चों, सूत्र क्या होता है, एन स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच बराबर में आ जाएगा 2n कुल संख्या। ठीक है, संख्याएं। अब यहाँ पे बच्चों n स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, इसको 13 मानेंगे। कैसे मानेंगे, देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, समझना है। इसको हमने n माना है, ठीक है। 12 को हम, जैसे कि हम 12 को बच्चों हमने n माना है, तो अगर हम n में 1 जोड़ देंगे तो यानी कि 12, n 12 है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसलिए हमने 13 को क्या मान लिया, दूसरी मतलब इसके नेक्स्ट, इसकी अगली संख्या को हमने मानना है n+1। ठीक है, तो यहाँ पे ये n हो गया और ये n+1 13 हो गया, यानी कि इसका वर्ग, यानी कि 12 का वर्ग और 13 का वर्ग के बीच बराबर 2 गुणित n। तो n हमने क्या माना था बच्चों, 12 माना था, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 12। ठीक है, यानी कि 2 गुणित 12, n हम क्या मानेंगे, 12। इसी तरह से n हम इधर मानेंगे 25, इधर मानेंगे n हम 99, और n+1 इसकी अगली संख्या हो जाएगी। जैसे 25 की अगली संख्या 26, ये n+1 हो जाएगी, और ये 100 भी हमारा n+1 हो जाएगी। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बहुत सरल है ये वाला भी, आप देख सकते हैं। पहला हम सोल्व करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेंगे बच्चों कि 12 और, ठीक है, n की जगह 12 और n+1 की जगह 13, ठीक है, के वर्ग। अब यहाँ पे बच्चों आप वर्ग चढ़ा दो या ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ग के बीच, ठीक, बराबर 2, और n हमने क्या माना है, 12, तो हम 12 लिख दो। ठीक, तो इन दोनों का गुणा कर दो, 12 में 2 का गुणा करेंगे 24 संख्याएं हैं। ठीक, इसी तरह से हम दूसरा करते हैं। दूसरा कितना दिया है, 25 और 26 के वर्ग के बीच। ठीक है, तो 2 का 2 लिखेंगे, और n हमने कितना माना है, 25, तो 25 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 50। तो यहाँ लिख दो 50 संख्याएं हैं, यानी कि 25 का वर्ग करेंगे और 26 का वर्ग करेंगे, इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं आएंगी, 50। ठीक, इसी तरह से हम लोग तीसरा करते हैं, 99 और 100 के वर्ग के बीच बराबर 2 गुणित 99, क्योंकि बच्चों n हमने 99 लिया है। ठीक है, तो 99 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, हाँ 99 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 198 आ जाएगा। ठीक है, संख्याएं हैं, आप चाहें तो गुणा करके देख लीजिएगा, आता होगा। तो बच्चों यस, सवाल यही होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज का मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।